हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से अराइज होता है। वो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अराइज होता है जब उसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिज़िक्स, हमारे चल रहा है चैप्टर 12। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाइज ऑन दी वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके चारों तरफ, एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वो कैसा रहता है, वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है और उसका जो सेंटर पॉइंट है कहाँ पर रहता है, वो उसी वायर के ऊपर रहता है। व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू वायर, जब जो करंट है वो किससे गुजरता है, वो वायर से गुजरता है। इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम जानते हैं कि जो कंडक्टर है जब उसमें करंट फ्लो करवाते हैं ना तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और कैसे होता है, अब ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो सर्कुलर फॉर्म में अराइज होगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम शो करते हैं किसके चारों तरफ, उस वायर के चारों तरफ। विच कैन बी शोन बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फीलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। अब यहाँ पर जो हम है ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कार्डबोर्ड है उस पर हम जो आयरन का पाउडर उसको फैला सकते हैं और उसमें से करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर निकाल सकते हैं। ऑन द कार्डबोर्ड द आयरन फीलिंग्स गेट मैग्नेटाइज्ड। तो जो आयरन फीलिंग्स है मतलब जो आयरन का पाउडर हमने डाला वो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा क्योंकि जो वायर उसकी चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ऑन टैपिंग द कार्डबोर्ड, हम क्या करते हैं, जो कार्डबोर्ड उसको थोड़ा थपथपाते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन सर्कल्स। तो जो आयरन फीलिंग्स है, आयरन का पाउडर वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ में अरेंज हो जाता है किसके चारों तरफ, उस वायर के चारों तरफ। शोइंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन द नेचर। तो उससे हमको पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगा, वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम में बताया गया है कि ये क्या है, एक वायर है और जो वायर है ना तो उसके चारों तरफ कार्डबोर्ड था, उस पर हमने क्या करा, आयरन फीलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर डाल दिया और जो वायर उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे हम कार्डबोर्ड को थोड़ा सा थपथपाएंगे ना तो जो पाउडर है ना वो क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और सर्कुलर पाथ में अरेंज हो जाएगा। अ स्मॉल कंपास ऑन द कार्डबोर्ड शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या रखेंगे, एक कंपास भी रख देंगे और वो कंपास हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पर ये डायग्राम में से दिख रहा है करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज। जो पहला वाला डायग्राम है तो उसमें जो करंट है ना कैसे जा रहा है, वो आउटवर्ड जा रहा है, पेज के बाहर मतलब बाहर निकलता हुआ क्या है, ये करंट है। और जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें अंदर जा रहा है, पेपर के अंदर की साइड पे, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इनटू पेज। अब ये जो एक्सपेरिमेंट करा ना तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। मतलब जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसकी क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितना करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, है ना। तो ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू करंट वायर एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग इन द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। अब जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, अब ये सेंटर पॉइंट है ना तो क्या होता है, जो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस की क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हम जो करंट फ्लोइंग वायर है उससे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, एंड पास आएंगे तो मतलब डिस्टेंस कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड
ज़्यादा होगा। तो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट ये दो ही है कि क्या होता है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। मतलब जो करंट है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।